YouTube चैनल अद्भुत शब्दवान पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो पर चलने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए श्रोताओं, आज मैं आपको एक बड़े शानदार वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में मैं आपको एक पहेली लेकर के आया हूं और इस पहेली के लिए मुझे जो कमेंट आया है वो कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर हैं श्रीमान लाडली प्रसाद गौतम जी। लाडली प्रसाद गौतम जी हमारा जो पहला अद्भुत शब्दवान चैनल चलता था उस पर भी उनके कमेंट आते थे और बड़े शानदार कमेंट आते थे। तो देखिए श्रीमान लाडली प्रसाद गौतम जी ने लिखा है एक पहेली को और पहेली उनकी मैं पढ़ रहा हूं। वो पहेली है, आप कुआरा बाप कुआरा और कुआरी माता हैं, इनके संग विवाह कर ले वो भी पुत्र विधाता हैं। देखिए श्रीमान जी, बड़ी शानदार पहेली पूछी है आपने। आप कुआरा अर्थात स्वयं कुआरा है, उसका बाप भी कुआरा है और कुआरी माता और उनकी माता भी कुआरी है। कुआरे का अर्थ समझ रहे होंगे आप, जिसका विधान युक्त तरीके से विवाह नहीं हुआ हो, जिसका नियमों के अनुसार विवाह नहीं हुआ हो, वो कुआरा माना जाता है। तो देखिए श्रीमान लाडली प्रसाद गौतम जी की पहली लाइन का सामान्य अर्थ तो ये होता है, आप कुआरा स्वयं कुआरा, बाप कुआरा अर्थात पिताजी भी कुआरे और उनकी माता भी कुआरी हैं, इनके संग विवाह कर ले। कोई कहने वाला कह रहा है कि इनके संग विवाह कर लीजिए, वो भी पुत्र विधाता हैं क्योंकि वो विधाता के अवतार हैं, स्वयं मानिए विधाता के पुत्र हैं। तो देखिए श्रीमान लाडली प्रसाद गौतम जी, आपका जो प्रसंग है वो श्री पवन पुत्र हनुमान जी पर लगता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो हनुमान जी की माता अंजनी कुमारी हैं। अंजना का विवाह नहीं हुआ था जब तक हनुमान जी पैदा हुए थे, तब तक हनुमान जी अंजनी कुंवारी थी, उसी समय उनके गर्भ से हुए थे। आपको ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा, वेद पुराणों में भी ये लिखा है, वर्णित है कि भगवान शंकर का अंश स्खलित हो गया था और माता अंजना एक जंगल में तपस्या कर रही थी। तो स्वयं शंकर भगवान ने वो अंश उनके कान में प्रविष्ट करा दिया था और उसी से पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ था। आप ये जानते होंगे। और दूसरी बात आती है बाप कुआरा, तो केसरी जी भी कुआरे थे, आपको पता होगा। केसरी का भी विवाह नहीं हुआ था, अंजना और केसरी का प्रेम विवाह हुआ था बाद में। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तब प्रेम विवाह हो गया था केसरी जी का, अर्थात अंजना कुमारी और स्वयं हनुमान जी कुंवारे और केसरी जी कुंवारे। एक स्थान पर तो आपकी बात यहां लगती है, और वो भी पुत्र विधाताएं। और हनुमान जी स्वयं शंकर भगवान के पुत्र हैं, विधाता के पुत्र हैं। आप ये भी जानते होंगे, शंकर सुवन केसरी नंदन अर्थात भगवान शंकर के अंशावतार हैं, उनके ही अंश से पैदा हैं, उनके 11वें रुद्र हैं। अच्छा, दूसरी जगह यदि यहीं इसको लगाना चाहें तो देखिए हनुमान जी कुंवारे, मकरध्वज पर लाते हैं इस बात को। मकरध्वज भी कुंवारे हैं, मकरध्वज का विवाह नहीं हुआ जो हनुमान जी के पुत्र हैं। मकरध्वज कुंवारा अर्थात मकरध्वज से कोई कह रहा है कि आप कुंवारा, मकरध्वज कुमारा। बाप कुंवारा, उनके पिता कौन हो गए मकरध्वज जी के? हनुमान जी, वो भी कुंवारे हैं, उनका भी विवाह नहीं हुआ। और कुंवारी माता है, और मकरध्वज जी की माता कौन थी आपको पता है? मछली। उनका जन्म मछली के गर्भ से हुआ था। एक राघव नाम की मछली थी, मछली का नाम आपको किसी ने नहीं बताया होगा लेकिन मैं बताता हूं। मछली का नाम था राघव। उस राघव नाम की मछली के गर्भ से हुआ था हनुमान का जन्म।
तो वो मछली भी कुंवारी थी। जीव जंतुओं में वैधानिक तरीके से विवाह नहीं होते, प्राणियों में वहां उनके लिए कुछ नियम हैं, वो स्वयं विधाता ने उन नियमों में छूट है उनके लिए। वो ये नहीं जानते कि विवाह बंधन क्या होते हैं। तो मकर ध्वज पर लग जाती है। लगाइए, स्वयं मकर ध्वज कुंवारा हो गया, उनके पिता हनुमान जी कुंवारे हो गए और मकर ध्वज की माता भी कुंवारी हो गई। आप कुंवारा, बाप कुंवारा और कुंवारी माता है, यहां भी लगता है। और स्वयं हनुमान जी पर भी लगता है कि हनुमान जी की माता अंजना कुमारी थी। तो देखिए श्रीमान लाडली प्रसाद गौतम जी, मेरे हिसाब से जितना मेरा ज्ञान है, ये आपका जो प्रश्न है यहां आकर के लगता है हनुमान जी पर, मकर ध्वज पर और माता अंजना पर और राघव नाम की मछली पर। मैंने आपको 2 स्थानों पर बता दिया, एक ही परिवार में 2 जगह लगता है। तो विधाता की लास्ट बात कहते हैं आप, वो भी पुत्र विधाता हैं, अर्थात स्वयं शंकर भगवान के पुत्र थे हनुमान जी, आपको ये भी ज्ञात है। तो श्रीमान लाडली प्रसाद गौतम जी और अन्य सब्सक्राइबर बंधुओं, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, आपकी बात का जवाब लग गया होगा, और फिर भी इसमें कुछ कमी रह गई हो तो मैं प्रयास करूंगा, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्न का और कहीं दूसरी जगह अर्थ लगाने का, परंतु यहां मेरे हिसाब से इसमें कमी नहीं रही है। इससे ज्यादा सटीक प्रमाण इसका कहीं नहीं मिलेगा। और मकर ध्वज मछली और हनुमान पर तो बिल्कुल 100% सटीक लग रही है। मकर ध्वज कुमारे, मछली कुमारी और हनुमान जी भी कुमारे, तीनों कुमारे हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा, परंतु समाप्त करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।